देखो ये चैप्टर तुम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है जनन। ठीक है, जनन इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या रहेगा इंग्लिश में? जनन हिंदी में हो गया, इंग्लिश में क्या हो गया? री। देखो वर्ड पे ध्यान दो, री फिर से, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब बनाना, री मतलब फिर से बनाना। ठीक है, तो ऐसे जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी वगैरह में से क्या माल निकलता है, क्या बोलता है? प्रोडक्शन हो रहा है ना, बोलता है प्रोडक्शन हो रहा है, नया माल निकल रहा है। लेकिन यहाँ माल नहीं निकलता है, यहाँ क्या निकलता है? यहाँ अपने जैसा, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी जीव जंतु अपने जैसा अगर जंतु फिर से बना देता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? जनन या रिप्रोडक्शन। अपने जैसा बनाना पड़ेगा। आदमी का बच्चा आदमी, ठीक है, कैट का बच्चा कैट, कैट ही बनेगा, कुछ और तो नहीं बनेगा। स्नेक है, उसका बच्चा स्नेक, तो अपने तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जिसका बेबी है वो अपने तरह बना रहा है। समझ में आ रहा है ये बात? तो जनन उसी को कहते हैं कि अपने तरह बनाना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? जनन। अगर इस पे गौर करो परिभाषा पे, तो जीव के उस जीव के, यहाँ जीव बोल रहा है, याद रखना। अब हमारे पास दो चीज है, जीव में दो चीज आ गया, कौन कौन? यस, मनुष्य और हम लोग जानवर में ही आते हैं भाई, मनुष्य और जानवर नहीं, हम लोग जीव में ही आए। पौधे, यस पौधे। एक क्या हो जाएगा? जीव में कौन आ जाएगा? जीव, जीव, जीव मतलब होता है जीवन से बना है, जिसमें जीवन हो वो जीव है। और जीवन प्लांट में भी है, मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसा थोड़ी ना है कि वो भी बेचारा सांस लेता है, वो भी खाता है, सब काम होता है उसका, वो भी बेबी प्रोड्यूस करता है। नया प्लांट कैसे निकल जा रहा है? एक तो थोड़ी ना है, बहुत देरी। किससे होता है? बीज से होता है। करेक्ट है ना? तो जीव के उस जैविक प्रक्रम को, यहां पर जैविक मतलब होता है जो जीव करे। क्या हो गया? जो जीव करता है वो जैविक हो गया। मतलब कि तो जीव के उस जैविक प्रक्रम को, प्रक्रम मतलब कोई काम को कहते हैं जिसके द्वारा वे अपनी संख्या की वृद्धि करता है। क्या करता है? अपनी संख्या को बढ़ाता है। मान लिया जाए इत्तफाकन अगर जनन नहीं होता तो याद होगा तुम लोग को, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा, पहले सबसे धरती पे कौन आए थे? आदम अलैहिस्सलाम और एक हव्वा अलैहिस्सलाम, वो दोनों आए। ठीक है, अल्लाह ताला ने पहले आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, ठीक है, उतारा, और उनकी पसली से, पीछे का पसली जो होता है, वहां से हव्वा को पैदा किया। ठीक है, बोला कि अकेले है, मरने लगेगा इसको, तो क्या करेगा कि हव्वा को पैदा किया। अब जो है, अब बोला गया था कि एक पेड़ दरख्त है, बोला था कि इस दरख्त का जो है फल नहीं खाना, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। और वो क्या किए? आई लेडीज लोग तो जानवर करते, तो लड़की लोग क्या कर, भड़काने में तेज रहती है, चलिए ना करते हैं चलिए ना, फल मना बोला कि नहीं, मना किए अल्लाह ताला, नहीं चलिए ना खाते हैं, क्या होगा, बहका के खिला दिया। ये जन्नत की बात बता रहे हैं, यहाँ की बात नहीं बता रहे हैं, जन्नत। तो जन्नत में बहुत बताया गया कि ये वाला नहीं खाना फल, इसको छोड़ के जो करना करो। तो वो बोला कि ठीक है, इसके बहकावे में आके वो खा लिया। खा लिया तो अल्लाह ताला गुस्सा करके भेज दिया नीचे, जाओ जाओ तुम लोग अब नीचे रहो। जन्नत में मिल रहा था बढ़िया बढ़िया खाना, ये वो एवरीथिंग, सब कुछ था, झूला लगा हुआ है, बढ़िया बढ़िया काम। लेकिन अब दुनिया में क्या करना पड़ेगा? उगाना पड़ेगा। कितना मेहनत है। हम लोग कौन चीज के लिए पढ़ रहे हैं? कमाने के लिए, पैसा के लिए पढ़ रहे हैं, कौन चीज के लिए कर रहे हैं? अगर बोल दिया जाए यहाँ पर को कि सबको पैसा मिलेगा, बैठे रहो, सब घर में बड़ा पैसा तो है, अपने पास पैसा है ऐसे बोलेगा, सब बैठ जाएगा। तो वही चीज हुआ। तो वृद्धि होता, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। तो अगर उन दोनों का मिलन नहीं होता तो फिर हम लोग इधर वंश नहीं चलता। ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो वंश चलाने के लिए वृद्धि जरूरी है, और बढ़ोतरी के लिए एक का बेबी, दूसरा, फिर वो शादी हुआ, फिर बेबी हुआ, फिर इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, जनसंख्या बढ़ते चले जा रहा है। आ रहा बात समझ? एक एक आदमी का 10-10 बेबी और बढ़ता चला जा रहा है जनसंख्या। क्लियर है? तो जीव के उस जैविक प्रक्रम को कहते हैं जिसके द्वारा वे अपनी संख्या, अपनी की वृद्धि करता है। लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और छोटा लिखना है, मन न करे सर ये याद ही नहीं हो रहा है, तो वो लिखना है कि एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या की वृद्धि करते हैं। तो घुमा फिरा के हर तरह से बता रहे हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। वृद्धि मतलब बढ़ाते हैं। लिख लोगे? वेरी गुड, हो गया, ये क्लियर हो गया। जनन की परिभाषा का समझ में आ गया। अगला देखो, जनन की दो प्रणाली है। जनन की कितनी प्रणाली है? दो। कौन कौन है? एक अलैंगिक है। क्या है? एक अलैंगिक। बोल पढ़ो जोर से। इंग्लिश में हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलो। और लैंगिक जनन क्या हो गया? दूसरा में लैंगिक। लैंगिक में हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है कि एक होता है नर, एक होता है मादा। अब जब नर और मादा जब दोनों मिलेगा तभी मिलेगा तुम्हारा होगा लैंगिक। समझ में आ रहा है? और अगर नहीं, बिना मिले काम अगर हो रहा है, अगर बच्चा या नया प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हो जाता है अलैंगिक। अलैंगिक में मिलने की जरूरत नहीं है, लेकिन लैंगिक में मिलना जरूरी है। आ रहा बात समझ में? तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक। तो अलैंगिक में क्या क्या होता है एसेक्सुअल में? पहला पढ़ो विखंडन। पढ़ो विखंडन, इंग्लिश में फिजन। दूसरा है मुकुलन, बडिंग। उसके बाद है अपखंडन, फ्रैगमेंटेशन। फिर बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है ये बात? तो ये सारा चीज है। ये किसमें आ गया तुम्हारा? चार पीस किसमें आ रहा है? एसेक्सुअल में या अलैंगिक में। और लैंगिक में फिर तुम्हारा आ जाता है नर मादा का वाला बात आ जाता है। ठीक है, अलैंगिक समझ में आ गया, लैंगिक भी समझ में आ गया तुमको। अलैंगिक में कितना पार्ट है तुम्हारा? विखंडन, मुकुलन और अपखंडन और बीजाणु जनन। पूछ क्या सकता है? ऐसे पूछेगा, मुकुलन लैंगिक का पार्ट है कि अलैंगिक का पार्ट है? ऐसे पूछ सकता है। तो तुम डायरेक्ट बोलोगे किसका है? अलैंगिक का है। ठीक है। उसी तरह से विखंडन किसका पार्ट है? ये पूछ सकता है। विखंडन एक कोशिकीय जीव में होता है कि बहुकोशिकीय जीव में होता है? ये पूछ सकता है। तो क्या लिखो? विखंडन एक कोशिकीय जीव में होता है। एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आ रहा है? जीवाणु आ रहा है। आ रहा है जीवाणु। और कौन आ रहा है? युगलीना आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? अमीबा। एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं? जिसमें कोशिका एक के हो। हम लोग में कितना कोशिका है? एक की ज्यादा? बहुत सारा। हम लोग बहुकोशिकीय हैं कि एक कोशिकीय? बहुकोशिकीय। समझ में आ रहा है? आदमी, मनुष्य बहुकोशिकीय है, कुत्ता बिल्ली जो भी तुमको जानवर दिख रहा है सब क्या है? बहुकोशिकीय है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। मुकुलन में क्या होता है? बात मत करो। मुकुलन में क्या होता है? बडिंग। बडिंग में क्या होता है? मुकुलन में क्या होता है कि इस तरह से, जैसे कि तुम्हारा जो एक कोशिकीय ईस्ट है, ईस्ट वगैरह, मुकुलन वहां से बड निकलता है, मतलब एक नया चीज निकलेगा। जैसे कि ना देखते हो कि कोई पेड़ पौधा रहता है तो कोपल जो निकलता है किनारे से। हाँ, कोपल जो निकलता है किनारे से, नहीं निकलता नया प्लांट। स्टेम रहता है, वहां से बगल से निकल जाता है। हाँ, ये स्टेम रहेगा, आई बढ़ रहा बड़ा, किनारे से कोपल निकला, इस तरह से निकलता है ना, आलू वगैरह से निकलता है। यस। तो मुकुलन किसके लिए हो जाता है हमारा? एक कोशिकीय जीव में क्या आएगा? ईस्ट। क्या आएगा? ईस्ट। और बहुकोशिकीय में क्या आएगा? हाइड्रा। ठीक है। उसके बाद है अपखंडन। अपखंडन मतलब हो गया फ्रैगमेंटेशन। इसमें कौन कौन एग्जाम्पल आएगा? स्पाइरोगैरा अपखंडन से नया जनन करेगा। फिर और कौन है? फीता कृमि भी जो है वो भी क्या है? अपखंडन से ही वो क्या करता है? जनन होता है उसका। समझ में आ रहा है? फीता और भी बहुत सारा है, लेकिन हम दो ही तो लिखा रहे हैं ताकि याद न रहेगा। फिर बीजाणु जनन में क्या होता है? जीवाणु है, शैवाल और कवक, ये सब क्या है? स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जनन करता है। जनन मतलब एक से दूसरा पैदा करता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारा इस शॉर्ट में लिखा है, लंबा तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम शॉर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर लैंगिक जनन में हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या लिखा हुआ? दो भिन्न लिंग वाले जीव, एक नर एक मादा, अलग अलग लिंग वाले जीव हैं। स्त्री लिंग, पुल्लिंग, अलग अलग है कि नहीं दोनों? ठीक है। तो दो भिन्न लिंग वाले जीव इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पार्ट करेंगे। ठीक है। कितने रहेंगे इसमें? दो। कौन कौन? नर किसको कहते हैं? उल्टा हो गया, नर लड़का। हाँ, लड़का नर। मादा हो गई लेडीज। ठीक है। दोनों जब
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना चाहेगा तो क्या होगा, संयुग्मन बनेगा। क्या बनेगा, फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब दोनों का मिलन होता है, संयुग्मन। उसी से संतति जीव पैदा होगा, नया जीव पैदा होगा। समझ में आ रहा है, संयुग्मन बोलते हैं, फ्यूजन कहते हैं इसको। दोनों का जब ये मिलेगा क्या बोलते हैं, गैमेट्स, आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। दो भिन्न प्रकार के युग्मक मिलता है, स्त्रीलिंग का अलग युग्मक होगा और पुरुष का अलग युग्मक होगा, और दोनों जब मिलेगा तो फिर क्या बनेगा, नर युग्मक जो है वो शुक्राणु होता है या स्पर्म, ठीक है, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु या ओवम। याद रखना ये दोनों चीज, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। नर युग्मक में क्या होगा, शुक्राणु या स्पर्म, और मादा युग्मक क्या होगा, अंडाणु या ओवम। ठीक है, तो यही सारी बात है इसमें, इतना। और दोनों जब मिलेगा तो फिर क्या हो जाता है, तुम्हारा फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद धीरे धीरे करके वो जो नया बेबी होता है वो फॉर्म कर जाता है, उसे कहते हैं हम लोग जनन। वो प्रोसेस लंबा है, छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता है। वो प्रोसेस होने के बाद लगभग इट टेक्स हाउ मच टाइम, 9 मंथ्स, 9 महीना रहता है, तब जाकर के फिर वो काम होता है। बहुत सारा काम है, प्रोसेस तो बस 1 दिन का 2 दिन का रहता है, लेकिन बाकी सब इसमें रहता है। तो ये लैंगिक जन्म है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, इस बोर्ड पे हो नहीं सकता है, लेकिन हम शॉर्ट करके अभी लिखा है। ठीक है, बाकी इसका जो भी चीज होगा हम प्रोजेक्टर पे आगे समझाएंगे।